दोस्तों, ये जो फूलों के पौधे आप देख रहे हैं, ये सब मेरे पड़ोसी ने मुझे दिए थे। घर के मालिक ने छत पर गमले रखने के लिए मना कर दिया था, इसलिए इन्होंने इसे सड़क के किनारे रख दिया। 2-3 महीने तक तो सब ठीक चला, लेकिन बाद में एक के बाद एक गमला चोरी होने लगा। दुखी होकर बचे हुए गमलों को उन्होंने पड़ोस में बांट दिया। मुझे ये सब गमले मिले हैं। मेरे पास जितने फूलों के पौधे हैं, उनमें ये वाले पौधे तो थे ही नहीं। ये सब मेरे पसंदीदा पौधे हैं। बस ये समझ लीजिए, सुबह सुबह मुझे भगवान का आशीर्वाद मिल गया। घर के पास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, इसलिए इन पौधों की हालत ऐसी हो गई है। इन्हें रिपोर्ट करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर 9 गमले हैं, लेकिन इनमें पौधों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। ये देखिए, इसमें डबल पेटल अपराजिता का पौधा भी है और एक दूसरे रंग का भी है। इस पौधे के पुराने पत्ते थोड़े मैं निकाल दूंगी तो ये ठीक हो जाएगा। मैक्सिकन पिटूनिया है 2-3 रंगों में, और रेन लिली के कुछ बल्ब और पर्सलेन की 1-2 डंडियां भी हैं। अगले दिन देखिए, सफ़ेद रंग का अपराजिता का फूल खिला है। इसमें थोड़ा नीला रंग भी मिक्स है। इस पौधे को मैंने थोड़ा सहारा दे दिया है ताकि ऊपर तक चढ़ता जाए। मैक्सिकन पिटूनिया में देखिए कली बनी हुई है, और ये खिलने के बाद इतनी खूबसूरत लग रही है ना, मेरी बगिया का तो नज़ारा ही बदल दिया है। बहुत ही नाजुक फूल है ना खूबसूरत। आजकल तो अब तक बारिश होती रहती है। ये जो गमले के नीचे प्लेटें रखी है ना, इसमें बहुत पानी भर जाता है। इतने भारी पॉट को उठाना, नीचे से प्लेट निकालना, पानी निकालना, बहुत झंझट का काम है। प्लेटों में अगर पानी ऐसे ही भरा रहा तो थोड़े ही दिनों में जड़ें सड़ने लगेगी, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट प्लेट्स निकाल दी हैं। अब बारिशों का मौसम है, ऐसे में अगर कटिंग्स लगाएं, नए पौधे लगाएं तो बहुत अच्छे से फलते फूलते हैं। ये डॉलर प्लांट की कुछ डंडियां लेकर आई हैं, जिनमें कुछ जड़ें हैं, कुछ में नहीं हैं। इन्हें बस अभी गमले में लगा देंगे। गमले में मैंने गार्डन वेस्ट भरकर ऊपर से मिट्टी भर दी थी। पौधे के लिए मिट्टी हमेशा गीली रहनी चाहिए। इतने पौधों में 2-3 चल जाएं काफी है। इस पौधे को पेनीवॉर्ट भी बोलते हैं। अपराजिता के पौधे में ये जो पुराने फूल देख रहे हैं ना, इन्हें निकालते रहना चाहिए। अगर नहीं निकालेंगे तो इसमें सीड पॉट बनना शुरू हो जाएगा और फूल खिलने कम हो जाएंगे। इस पौधे को अगर घना बनाना हो तो इसकी हमेशा प्रूनिंग करते रहना चाहिए। यहाँ पर इसके ऑपोजिट साइड में बुलबुल ने घोंसला बनाया है, इसलिए इस कोने में मैं बहुत कम आती हूँ। वैसे हमारे कई गमलों में अपराजिता के काफी सारे पौधे लगे हैं। इस छोटे से पॉट में मैंने कोकोपीट भरकर इसमें अपराजिता के 2 बीज लगा दिए हैं। बहुत जल्दी इनमें अंकुर फूटा और ये बाहर निकल आए। इनकी ग्रोथ तो बहुत जल्दी हो जाएगी। मोगरे के पौधे को मैंने मई के दूसरे हफ्ते में रिपॉट किया था। अब देखिए इसमें कितने सारे फूल खिले हैं, सब जगह अपनी खुशबू बिखेरे हुए हैं। इस प्लांटर में मैंने छेद नहीं किया हुआ, क्योंकि इसमें मैंने दूसरा प्लांटर रखा है और उसमें बारिश के कारण बहुत पानी भर गया। उठाकर देखा तो देखिए कितना पानी भरा हुआ है। तीनों प्लांटर का यही हाल था। आज सोचा क्यों ना सीडलिंग ट्रे तैयार कर दी जाए। अगर इसे कोकोपीट से भरकर तैयार रख दें तो जब जी चाहे इसमें बीज लगा सकते हैं। आधी ट्रे में ही मैं कोकोपीट को भरूंगी। ये लीजिए, ट्रे बिल्कुल तैयार है। इसमें जब बीज लगाएंगे ना, बस एक बार पानी दे दें, वही बहुत है। इसमें रोज़ रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं। आज पहली बार इसमें बैंगनी रंग के फूल खिले, दिल खुश कर दिया। कलेंचो के पौधे पे हमेशा मेरी एक निगाह रहती है। आज देखिए मैंने क्या देखा। पत्ते में ये काफ़ी बड़ा उभार सा आया हुआ था। संदेह हुआ कि कहीं इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। जब इसके पत्ते को तोड़कर मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। देखिए अंदर कितना बड़ा कीड़ा है। अगर मैंने इसे अनदेखा कर दिया होता तो शायद ये पूरा पौधा ही खा जाता। अब मुझे कलेंचो के सारे पौधे और कटिंग्स को चेक करना है कि ऐसा कीड़ा वहाँ भी तो नहीं। आज देखिए मैंने रिपोर्ट के लिए सारी तैयारी कर रखी है। जो मेरे पड़ोसी ने पौधे दिए थे उनको मैं रिपोर्ट करने बैठी हूँ। सारे गमले रिपोर्ट नहीं करूँगी। अब मैंने गमले में ड्रेनेज होल को नारियल के बाल से ढक दिया है। अब इसमें मिट्टी भर रही हूँ। मिट्टी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया, पुराने गमले की मिट्टी भर रही हूँ। इस पौधे की बड़ी हुई जड़ों को मैं काट लूँगी और उसके बाद इसे मिट्टी में लगा दूँगी। गमले में पौधे को लगा दिया है। अब ऊपर से थोड़ी मिट्टी डालकर हाथों से दबा दूंगी। अभी और भी पौधे लगाने हैं, अंत में इन्हें पानी दूंगी। इस गमले से जब मैंने पौधे को रिपोर्ट करने के लिए निकाला तो देखिए क्या देखा। इसकी जड़ें बहुत बड़ी हुई हैं। इन जड़ों को बढ़ने के लिए आगे जगह नहीं मिली तो ये गोल गोल घूमती हुई गई, और देखिए अब क्या हालत है।
पौधे ना बढ़ने के कई कारण हैं, उनमें से ये भी एक है। इन बड़ी हुई जड़ों को मैं काट कर गमले में लगा दूंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले रिपॉट किया था। रिपॉट कर दिया है, अब इसमें पानी दूंगी। आज सुबह सुबह ही रिपॉट का काम लेकर बैठी हूँ। रिपॉट का कोई आइडिया तो नहीं था, लेकिन मौसम इतना बढ़िया है कि दिल किया कि चलो रिपॉट करते हैं। इस जगह पर ज़्यादा धूप नहीं आती, इसलिए रिपॉट किए हुए गमले को यहीं रख दिया है। कुछ दिनों तक यहीं रहने दूंगी। रिपॉट करते करते सोचा कि क्यों ना इसे भी रिपॉट कर दिया जाए। इस गमले में काफ़ी सारे पौधे हैं, देखते हैं इसके अंदर की हालत क्या है। पौधों को बड़े मुश्किल से बाहर निकाला। इन पौधों को लगाने के लिए बड़े गमले की ज़रूरत थी, तो गमला मैंने तैयार कर लिया है। छेदों को छोटे छोटे पत्थर से बंद कर दिया है। उसके ऊपर मैं नारियल की छाल डाल दूंगी। उसके ऊपर थोड़ा सा गार्डन वेस्ट डाल दूंगी, जो कि धीरे धीरे खाद बन जाएगी। इस मिट्टी के मिश्रण में मैं थोड़ा सा नीम केक पाउडर मिला दूंगी और थोड़ा सा कोकोपीट। कोकोपीट अंदर कमरे में है, तो मैं इस गमले में से निकाल लेती हूँ। मैंने सेंसीवियर का प्लांट लगाया था कोकोपीट में, इसी को यूज़ कर लेते हैं। कोकोपीट में मैंने काफ़ी सारे पौधे लगाए हैं, इसलिए नहीं कि पौधा अच्छा बढ़ता है, शो के लिए इन्हें मैं बालकनी में रखती हूँ। कोकोपीट में लगे हुए पौधों की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, उन्हें रोज रोज पानी नहीं देना पड़ता। इस मिट्टी में मैं थोड़ा सा नीम केक पाउडर मिला रही हूँ, अंदाजे से। मिट्टी में नीम खली मिलाने से इसमें कीड़े नहीं पनपते और फंगस भी नहीं लगता। चलिए अब देखते हैं गमले से बाहर निकाले हुए पौधे की हालत कैसी है। देखिए, इसमें खूब सारे पौधे साथ साथ लगे हुए हैं और इसकी जड़ों को ध्यान से देखें तो देखिए कैसे गोल गोल घूमती हुई अंदर ही अंदर पैक हो गई है। शायद इसलिए इस पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। जड़ों के आसपास मिट्टी नाम मात्र भी नहीं है। पोषण मिले तो कहाँ से मिले, इसलिए इसे रिपोर्ट करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। जड़ों को काटकर अलग करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं पौधों की कंडीशन कैसी है। देखिए, खूब सारे पौधे लगे हैं बिल्कुल पास पास। इन सब पौधों को अब अलग करना पड़ेगा। पौधों की जड़ों को मैंने खोल लिया है, इन्हें मैं थोड़ा थोड़ा काट दूंगी। इन पौधों की खासियत ये है कि खुद ब खुद मल्टीप्लाई होते रहते हैं। देखिए कितने सारे पौधे लगे हैं। जो छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं ना, इन सबको मैं अलग गमले में शिफ्ट करूंगी। अब पहला काम तो ये है कि इस पौधे को रिपोर्ट कर दूं, तो पहले इनकी जड़ें काट लेते हैं। पौधे को रिपोर्ट करके उसमें मैंने पानी दे दिया है। जब ये पौधा इस गमले में अच्छे से सेट हो जाएगा तो इसमें काफ़ी सारे फूल लगेंगे, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। उस एक गमले में मुझे काफ़ी सारे पौधे मिले। अब मैं उन्हें इस गमले में लगा दूँगी। पौधों को रिपोर्ट करके अब उनमें पानी दे रही हूँ। अब अगला काम ये है कि ये जो कटी हुई जड़ें हैं ना, ये मैं दूसरे गमले में भर दूँगी और ऊपर से नया पौधा लगा दूँगी। इसी गमले में जड़ों को भरकर ऊपर से मिट्टी डालकर मैंने पौधा लगा दिया है। सारे पौधे रिपोर्ट कर दिए हैं। अब इस सेफ प्लेस में इनको रख दिया है। कुछ दिनों तक इन्हें यहीं रखा रहने दूंगी। इस जगह पर सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं आती। मधुमालती के पौधे को लगाए हुए महीना हो आया है। अब इसमें नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं, नए नए पत्ते निकल रहे हैं और छोटी छोटी कलियाँ बननी भी शुरू हो गई हैं। इसे रंगून क्रीपर भी कहा जाता है। टैंगर हर्ड की ग्रोथ अब बहुत अच्छी होने लगी है। इसकी मैंने काफ़ी सारी कटिंग बहुत सारे गमलों में लगा दी है। हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगते हैं। पेनीवॉर्ड प्लांट की कंडीशन देखिए अब कैसी है। धीरे धीरे ये सेट हो रहा है। इसका अगर एक पौधा भी लग जाए ना, काफ़ी है। धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होने लगेगी तो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके पौधे ज़मीन से चिपके हुए थे, इसलिए मैंने इसे सहारा दिया हुआ है। अब अगली अपडेट इस प्लांट की है। कोकोपीट में इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ये और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं इन्हें किसी बड़े गमले में लगा दूंगी। पान के पत्तों की ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रही है। इन्हें मैंने धागे का सपोर्ट दिया है तो ये ऊपर की ओर चढ़ रही हैं और देखने में भी बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत जल्दी मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। आजकल बरसात काफ़ी हो रही है तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगी है और पत्ते भी देखिए कितने खिलखिलाते हुए लग रहे हैं। छोटे से गमले में मैंने रेन लिली के बल्ब लगा दिए थे। अब इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है और आज ही इनका पहला पहला फूल खिला है। पत्ते काफ़ी सारे निकल आए हैं। मैंने काफ़ी सारे बल्ब निकाल कर रखे हुए हैं। उन बल्ब को लगाने के लिए गमले कम पड़ रहे हैं। अपराजिता के पौधे को बीजों के अलावा कटिंग से भी लगाया जा सकता है।
मैं एक बार ऐसे ही उस पौधे की प्रूनिंग कर रही थी तो गलती से जिसमें कली लगी हुई थी वो वाली शाखा जो थी कट हो गई। तो मैंने उसे इस गमले में लगा दिया और वो चल पड़ी। लेकिन इसे लगाए हुए काफ़ी समय हो गया है और इसमें फूल अब तक नहीं लगे, ग्रोथ भी उतनी अच्छी नहीं हुई। तो मुझे लगता है बीजों से लगाना ही बढ़िया रहता है। एस्पैरेगस के पौधे को मैंने कुछ दिनों पहले रिपोर्ट किया था। इसे मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा दिया है। कुछ दिन इसको यहीं पर रखूँगी, बाद में जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो नीचे अपनी बालकनी में लगा दूँगी। हैंगिंग बास्केट में जब इसकी डालियाँ नीचे की ओर झूलती है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इंच प्लांट को भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। इसकी काफ़ी सारी कटिंग्स मैंने बहुत सारे गमलों में जहाँ जहाँ खाली जगह दिखी वहाँ लगा दिया। अब तो भर भर के निकल रही हैं। अब देखिए हैंगिंग बास्केट में भी खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह काफ़ी सारी मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं जो कि सक्सेस रही हैं। ऊपर की छत पर जाने के लिए जो सीढ़ी हमने लगवाई है उसमें भी काफ़ी सारे हैंगिंग प्लांटर्स हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।